सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पर। विद्यार्थियों, हम कल बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य, जिसके अंतर्गत हम मैथिली शरण गुप्त के कैकेयी अनुताप का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा कैकेयी के द्वारा जो पश्चाताप किया गया, जो चित्रकूट के अंतर्गत जिसका समूचा वर्णन का हमने विस्तृत अध्ययन किया था, और उसके पश्चात हमने देखा था कि वहाँ पर एक सभा का आयोजन होता है चित्रकूट में, जहाँ पर नीला आकाश है, प्राकृतिक वातावरण अत्यंत ही सुरम्य है, बहुत ही सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे उस वातावरण के अंतर्गत जब अयोध्या से भरत अपनी तीनों माताओं के साथ वहाँ चित्रकूट में पहुँचते हैं, तब संध्या काल के समय जब प्रभु श्री राम और अयोध्या से आए हुए सभी लोग वहाँ पर उस सभा में उपस्थित होते हैं, और उस सभा में उपस्थित होने के पश्चात जो प्रभु श्री राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, अब भी तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, कोई मन में चाह शेष रह गई हैं, तुम्हारे अंतर्मन में जो चाह है उस चाहत के बारे में बताओ। जब जैसे ही प्रभु श्री राम ने यह वाक्य बोला, तब उस समय सभा में उपस्थित सभी जो जन थे वो इतने सजग हो गए, जागृत हो गए, जैसे मानो उनका स्वप्न ही भंग हो गया हो। उसके पश्चात जैसे ही प्रभु श्री राम यह बात कहते हैं, तो उसी क्रम के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए इस संवाद योजना के अंतर्गत फिर भरत राम के कहे हुए इस वाक्य का प्रति उत्तर देते हैं, और क्या कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तृप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब देखिए, जब राम जैसे ही भरत से ये कहते हैं कि हे भरत, तुम यहाँ पर आए हो और आने के अंतर्गत तुम्हारे अंतर्मन में कोई न कोई चाह होगी, तो उस चाह के बारे में बताओ, इच्छा के बारे में, इच्छा को प्रकट करो। तब भरत राम के कहे हुए इस वाक्य का प्रत्युत्तर देते हुए क्या कहते हैं, हे आर्य, कि हे आर्य पुत्र राम, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, कि भरत के मन में अभी भी कोई इच्छा शेष रह गई है, क्योंकि आपने तो मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य कर दिया, तो अभी भी मेरे अंतर्मन में कोई इच्छा शेष रही है क्या? कुछ भी मेरे अंतर्मन में प्रश्न कर रहे हैं राम से। कौन कर रहे हैं? भरत राम से कह रहे हैं कि हे आर्यपुत्र राम, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी अब भरत के अंतर्मन में कौन सी इच्छा शेष रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य, कि इस भरत को तो कांटों से रहित राज्य, अयोध्या का राज्य उसे प्राप्त हो चुका है, कि आपके इस भरत को तो जो है वह कांटों से रहित, अकंटक यानी कांटों से रहित जो राज्य है अयोध्या का, वह उसे प्राप्त हो गया। उसे जब ऐसा राज्य प्राप्त हो गया, तब भी फिर भी क्या मेरे अंतर्मन में कोई इच्छा अब शेष रह गई क्या? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, कि मुझे तो अकंटक का अयोध्या का राज्य प्राप्त हो गया, और हे राम, आपने जो है तरु तले यानी कि वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा, अरण्य यानी वन में निवास स्थान, और पेड़ के छाया के नीचे तुमने निवास स्थान प्राप्त किया, तुमने, माता सीता ने और लक्ष्मण ने। तो इस प्रकार से वे अपनी वेदना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मुझे तो, वापस देख लीजिए, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, कि मुझ जैसे भरत को कांटों से रहित अयोध्या का राज्य पहले से ही प्राप्त हो चुका है, और आपने जो है वह वन में वृक्ष के नीचे निवास स्थान प्राप्त किया। रह गया अभिषिप्त शेष तत्पि क्या मेरा, कि इतना सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात और इतनी बड़ी घटना होने के पश्चात अब भी क्या मेरे अंतर्मन में कोई मन में इच्छा शेष रह गई है क्या? अभिषिप्त यानी मन चाहा या मन की इच्छा, शेष तदपि क्या मेरा, कि फिर
और मेरे मन में और कौन सी शेष इच्छा रह गई। तनु तड़प तड़प कर तृप्त तात ने त्यागा। और पिता जो हैं, तात तात यानी पिता, कि पिता ने जो है वह अपने शरीर से तड़प तड़प करके, तनु यानी अपने शरीर को तड़पा तड़पा करके, आपकी पीड़ा में, आपकी वेदना में तड़प तड़प करके उन्होंने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, कि फिर भी मेरे मंत्र मन में और कौन सी ऐसी इच्छा शेष रह गई है। और तथापि अभागा, मेरे जैसा अभागा व्यक्ति इस संसार में और कौन सा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर पूरी व्यंजना अभिव्यक्ति प्रकट हो रही है। यानी वो कह रहे हैं कि मेरी ये इच्छाएं नहीं, ये मेरे लिए सारी पीड़ा और दर्द की बात वो यहाँ पर बता रहे हैं। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, कि इसके अलावा और भी मेरे अंतर्मन में कौन सी इच्छा शेष रह सकती हैं। तथापि अभागा, और मुझ जैसा अभागी और कौन हो सकता है। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। भरत कहने लगे कि हाँ, इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए, अयश यानी इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही मेरा इस धरती पर जनन यानी जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी ही माता, निज यानी मेरी स्वयं की, जननी यानी माता, कौन, कैकेयी के हाथ हनन था मेरा, और मेरा हनन होना था, मेरा बुरा होना था। तो इस प्रकार से वे अपनी वेदना और पीड़ा को राम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में अब वे आगे और क्या कहते हैं, अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, कि हे आर्य पुत्र, हे आर्य किसे कहा है, राम को, कि हे आर्य, अब भी क्या मेरे अंतर्मन में कोई अभिलाषा या कामना या मनो इच्छा शेष रह गई है क्या। वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि मेरे लिए तो मेरा सारा संसार ही नष्ट हो चुका है और भ्रष्ट हो चुका है। कैसे संसार नष्ट हो चुका, आप जैसे बड़े भाई और लक्ष्मण जैसे छोटे भाई मुझे छोड़ करके वन की ओर चले गए, और माता सीता जैसी भाभी जो है वह मुझे छोड़ करके वन में चली गई। पिता है, वे तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग बैठे हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं संसार नष्ट, के मेरे लिए तो सारा संसार ही नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और मेरा जो घर है वह भी समूचा भ्रष्ट हो चुका है। इसी क्रम में कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, कि मैंने तो आज स्वयं अपने आप से ही अपना मुंह फेर लिया है। मुझे यानी कि अपने आप से मुंह फेरने का मतलब है घृणा हो रही है, मुझे अपने आप से स्वयं से ही क्या हो रही है, घृणा हो गई है। कि क्योंकि ये जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई वह सभी कुछ मेरे कारण से हुई है। इसलिए भरत कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, कि आज मैंने स्वयं अपने आप से ही मैंने मुंह फेर लिया है, यानी मुझे अपने आप से ही घृणा हो गई है। फिर क्या कहा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, कि हे आर्य पुत्र, इतना सब कुछ होने के पश्चात आप ही मुझे बता दीजिए, और आप ही जो चीज़ आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हे भरत तुम्हारे अंतर्मन में क्या इच्छा है, तो हे आर्यपुत्र राम आप ही बता दियो। तुम ही अभिषिप्त मेरा, कि मेरे अंतर्मन में मेरे मन की इच्छा और कौन सी बाकी रह सकती हैं। तो इस प्रकार से जो भरत हैं वह राम के कहे हुए इस वाक्य का पूर्ण रूप से प्रत्युत्तर देते हुए अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को पूर्ण रूप से अभिव्यंजित करते हैं, अपने मनोभावों को प्रखरता से अभिव्यक्त करते हैं। और समूचे वाक्य के अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक व्यंजना शब्द शक्ति है, जिसके अंतर्गत मतलब भरत को पूर्ण रूप से आत्मग्लानि हो रही है, और उस आत्मग्लानि की जो अभिव्यक्ति है वह अभिव्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर हम देखें इसके विशेष के रूप में, तो विशेष के रूप में हमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग भी स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की बात करता हूँ, तो जैसे देखिए, तनु तड़प तड़प कर तृप्त तात ने त्यागा, त वर्ण की देखिए पूरी पंक्ति के अंतर्गत आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ अंत्यानुप्रास तो है ही है, जैसे अब भी, तब भी, बसेरा, मेरा, त्यागा, भागा, मेरा, मेरा। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से अंत्यानुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम देखें तो प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये देखिए, तब भी के पीछे अब भी जैसे कह रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर रहा है, रह गया अभिषिप्त शेष तथापि क्या मेरा, यहाँ भी प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग है। क्या रहा अभिषिप्त तथापि अब आगे, तो प्रश्नात्मक शैली का। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें
देखा जाए तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हाँ, इसी अयश हेतु जनन था मेरा, जिसके अंतर्गत विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो बार बार जो अभिषिप्त शब्द का प्रयोग किया गया है, यह अभिषिप्त शब्द जो है वह लक्षणा शब्द शक्ति को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर लाक्षणिक लक्षणों को बताया गया है कि यहाँ पर ऐसे लक्षणों को, क्योंकि वह मन की इच्छा एक लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त हो रही है कि उसमें मन की इच्छा के अलग अलग लक्षण हैं, जहाँ मुख्यार्थवादक हो रहा है और लक्षणों को की अभिव्यक्ति हो रही है। क्योंकि भरत का सब कुछ अहित ही हुआ है, वो जो चीज़ नहीं चाहते थे वह चीज़ यहाँ पर होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभिषिप्त शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इन वाक्यों के अंतर्गत पूर्ण रूप से एक अभिव्यंजना शब्द शक्ति जो होती है, उस शब्द शक्ति का पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रयोग मिलता है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ये तड़प तड़प कर एक ही शब्द जो है वह बार बार आता है, तब वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। अनुप्रास के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। उसके पश्चात हम यदि देखें तो इसके अंतर्गत जो है वह एक करुण रस की मूल रूप से प्रधानता है। और उसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है वह शांत रस की भी प्रधानता हमें दिखाई देती हैं। और गुणों की यदि बात की जाए तो गुणों के अंतर्गत यहाँ पर प्रसाद गुण की विशेष रूप से प्रधानता होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। और भाषा के अंतर्गत देखा जाए तो समूचा जो काव्य है वह एक खड़ी बोली के अंतर्गत रचित काव्य है। तो इस प्रकार से हमने आज इसका एक समूचा व्याख्यात्मक अध्ययन यहाँ तक पढ़ा है विद्यार्थियों। इसी क्रम के अंतर्गत हम अगले वीडियो के अंतर्गत भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे भरत क्या कहते हैं, फिर प्रभु श्री राम किस प्रकार से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।